कार्डियक साइकिल को हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। एक सर्कल बनाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहला स्टेप जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना। आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट होना, या फिर जिसे आर्ट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, या फिर आर्ट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, यही है, आर्ट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है। सबसे पहले तो क्या होगा? आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्या बोलते हैं सबसे पहले, आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान क्या होगा? कुछ कुछ बातें आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान होता क्या है। आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान हम देखते हैं कि दोनों दोनों जो जो आपका राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट आर्ट्रियम है, दोनों क्या कर जाएगा इस दौरान? कॉन्ट्रैक्ट। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों क्या कर जाता है इस दौरान? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और ब्लड ब्लड फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम reaches to the right ventricle and left ventricle reaches to the right ventricle and left ventricle राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और इस समय पर वॉल्व्स कौन से खुलेंगे? तो इस समय पर वॉल्व्स खुलेंगे, इस समय पर वॉल्व्स कौन से खुलेंगे? तो इस समय पर वॉल्व्स खुलेंगे दो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो इस समय पर क्या क्या चीजें होती हैं? लेट्स राइट इट डाउन। द ऑरिकल्स, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि साइनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट है राइट आर्ट्रियम में, तो आप बोलोगे राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट। पहले कौन सा आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा? राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर ब्लड राइट आर्ट्रियम से कहाँ चला जाएगा? ब्लड राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर आप बोलोगे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, और यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। दैट्स इट। आफ्टर सिस्टोल द ऑरिकल एंटर्स इनटू डायस्टोलिक फेज। मतलब सिस्टोल हो जाने के बाद, यानी कि आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के बाद, दोनों आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शन में है, ठीक है, दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सारा ब्लड किस तरफ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। सारा ब्लड किधर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है, तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड फेज इज नथिंग बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होगा? द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन results in pumping pumping of blood into the main arteries। और वो मेन आर्टरीज कौन कौन सी है? जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंचेगा पल्मोनरी
अभी अभी पढ़ा, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, यहाँ पर जो वॉल्व खुलेगा वो कौन सा वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सवाल है कि राइट, भैया राइट साइड में 3 वॉल्व क्यों होते हैं, और राइट साइड में क्योंकि एक दबेशियन वॉल्व भी देखने को मिलता है हमें, विच इज प्रेजेंट इन, यहाँ पर की बात कर रहे हैं भी आप, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व और देखने को मिलता है राइट आर्टरियम में, बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना, जिसे हवर्शियन वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा, ओके, हवर्शियन वॉल्व बोलते हैं। तो ये राइट में 3 वॉल्व्स हो जाएंगे, लेकिन फॉर एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव अभी हम लोग ये 4 ही वॉल्व्स पढ़ रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा ऑर्टा में ब्लड जाएगा, एंड दिस वॉल्व इज ऑर्टिक वॉल्व। बस इसको क्या बोल दे रहे हैं, ऑर्टिक वॉल्व। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दे रहे हैं कि भाई ये वॉल्व्स जो है ये क्या कर रहे हैं, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहे हैं। यानी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हो रहा होगा, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व खुलेंगे, और जब पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व खुलेंगे तो ऊपर वाले जो दोनों वॉल्व हैं, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाने चाहिए, राइट। जैसे देखो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व है, यहाँ पर ऑर्टिक वॉल्व है। ध्यान से सुनना, जब आर्ट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि आर्ट्रियल सिस्टॉल हुआ, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुए, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड, राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट। लेकिन जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टा में जाएगा, और ऑर्टा में जाएगा ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू, ऑर्टिक वॉल्व खुलेगा और यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा। लेकिन जब, समझ में आ रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व को क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। जब पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व से थ्रू ब्लड आगे जा रहा है तो ये वाले वॉल्व्स दोनों क्लोज हो जाने चाहिए। तो जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगे तब एक आवाज आएगी जिसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं, लब। हमेशा रखना, आवाज जो है वो दरवाजा बंद करने से आती है, तो आवाज हमेशा वॉल्व के बंद होने से आएगी। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ठीक है। तो टू प्रिवेंट, आप लिखोगे कि टू प्रिवेंट backflow to prevent backflow of blood, tricuspid valve here, tricuspid valve and bicuspid valve closes, tricuspid valve and bicuspid valve closes, making a sharp sound, एक sharp sound निकलेगी जिससे, और उस sharp sound को आप बोलते हैं लब, ठीक है, which is known as first heart sound। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। और क्या बोलते हैं लब को, सिस्टोलिक साउंड भी बोल देते हैं, ठीक है। और इस समय पर अगर आप देखो
तो जिस समय पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ऊपर तो ब्लड फिल हो रहा होगा, यानी कि ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स यानी कि आर्ट्रियम, दोनों ऑरिकल्स क्या होंगे, दोनों आर्ट्रियम्स रिलैक्स्ड होंगे। ऑरिकल्स यानी कि आर्ट्रियम रिमेन्स, इस समय पर रिमेन्स इन डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब रिलैक्स्ड। ठीक है, आगे नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट डायस्टॉल। तो जॉइंट डायस्टॉल कब होगा? आफ्टर जॉइंट डायस्टॉल हम देखेंगे आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आर्ट्रियम में जो ब्लड था, आर्ट्रियल सिस्टोल होने की वजह से सारा ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जो ब्लड था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने की वजह से ये भी खाली। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ब्लड जो है, जहां पर हार्ट में ब्लड एक तरफ से नहीं है या फिल हो रहा है, या फिर आप बोलो कि अभी क्या है कि पूरा का पूरा हार्ट जो है वो एक रिलैक्स्ड मोड में है। ठीक है, रिलैक्स्ड मोड में है, तो उसे आप क्या बोलते हो? जॉइंट डायस्टॉल, जिसमें चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है। तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर ventricular systole, after ventricular systole, ventricles, after ventricular systole, ventricles relax, that is diastole। और हमने अभी अभी देखा ऑरिकल्स तो ऑलरेडी रिलैक्स कर ही रहे थे कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद। ऑरिकल्स आर ऑलरेडी इन डायस्टॉल। ऑरिकल्स आर ऑलरेडी इन डायस्टॉल, सो आप इसे क्या नाम देते हैं? जॉइंट डायस्टॉल। मतलब दोनों ही रिलैक्स में है। ठीक है, कौन कौन रिलैक्स मोड पे है? आर्ट्रियम भी और वेंट्रिकल्स भी, आर्ट्रियम भी और वेंट्रिकल्स भी। तो अगेन इस समय पर जब ब्लड वेंट्रिकुलर सिस्टोल से आगे चला गया, ठीक है, अब ये जा रहा है आगे, तो अब पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाने चाहिए टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो टू प्रिवेंट, अब जो है दोनों वॉल्व्स क्लोज होंगे, पल्मोनरी और ऑर्टिक वॉल्व, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, to prevent backflow of blood, semilunar valve closes, and semilunar valve मतलब दोनों, semilunar valve किसको बोलते हैं? दोनों valve को, ये pulmonary valve और aortic valve को। ठीक है, pulmonary valve और aortic valve दोनों को मिलाकर अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलते हैं? सेमिलुनर वाल्व बोलते हैं। तो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, सेमिलुनर वाल्व क्लोजेस, मेक्स द साउंड दैट इज डब विच इज सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि हार्ट की सेकेंड साउंड है, या फिर जिसे डायस्टोलिक साउंड भी बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं? डायस्टोलिक साउंड भी बोल देते हैं। ओके, तो देख लो जरा ये क्या क्या कितनी बातें हमने की अभी तक। आर्ट्रियल सिस्टोल में राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट आर्ट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड ब्लड फ्रॉम ऑरिकल इज पंप्ड इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। ठीक है, दिस process gets completed in 0.1 seconds। ये याद रखना, अभी कैलकुलेशन में इन्वॉल्व रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्ट्रियल सिस्टोल जस्ट टेक 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में दोनों आर्ट्रियम क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू द मेन आर्टरीज, दैट इज राइट वेंट्रिकल टू
पल्मनरी आर्टरी, और यहाँ पर क्या होगा, पल्मनरी वॉल्व ओपन होंगे, और लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में, और यहाँ पर कौन सा वॉल्व ओपन होगा, ऑर्टिक वॉल्व. टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, द tricuspid and bicuspid valve closes, making a sound that is lub, making a sound that is lub, which is heart's first sound, systolic sound. और इस समय पर दोनों ऑरिकल्स क्या है, डायस्टॉल में है. ये याद रखने वाली बात है. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आर्ट्रिकुलर सिस्टोल होने में या आर्ट्रियल सिस्टोल होने में 0.1 सेकेंड लगे थे. वेंट्रिकल सिस्टोल में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में कितना समय लगेगा, दैट इज 0.3 सेकेंड्स. 0.3 सेकेंड्स. ठीक है, याद रखना, मैंने बोला है, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. और जॉइंट डायस्टॉल में हमने देखा कि आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल्स रिलैक्स, दैट इज इन डायस्टॉल, and auricles are already in the diastole, so this is known as joint diastole. And to prevent backflow of blood, both pulmonary valve and aortic valve, that is semilunar valve, both closes, making the sound dup, और इसको बोलते हैं आप सेकंड हार्ट साउंड. इसको बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड या फिर डायस्टोलिक साउंड. और ये जॉइंट डायस्टॉल में जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 0.4 सेकेंड का. 0.4 सेकेंड का. अब आ जाते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन पे. तो देखो, मैंने बताया आपको कि आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड में. आर्ट्रियल सिस्टोल टेक्स 0.1 सेकेंड. आर्ट्रियल डायस्टॉल कितने समय के लिए चलता है? तो आर्ट्रियल डायस्टॉल चल रहा है, देखो भाई, जिस समय पर वेंट्रिकल सिस्टोल में है उस समय पर आर्ट्रियल डायस्टॉल भी है, यानी कि 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, यानी कि वेंट्रिकल्स जब डायस्टॉल में है, वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल में है, तब आर्ट्रियल्स डायस्टॉल में है, यानी कि 0.3 सेकेंड. वेंट्रिकल सिस्टोल को काउंट करोगे आर्ट्रियल डायस्टॉल करते वक्त, है ना, क्योंकि जिस समय पर वेंट्रिकल सिस्टोल है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी समय पर आर्ट्रियल्स डायस्टॉल में है या रिलैक्स्ड मोड में है. ठीक है, उसी समय पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसी समय पर आर्ट्रियल डायस्टॉल हो रहा है. तो 0.3 सेकेंड, राइट, 0.3 सेकेंड. फाइन. प्लस जॉइंट डायस्टॉल के समय भी तो आर्ट्रियल डायस्टॉल हो ही रहा होगा, क्योंकि दोनों ही डायस्टॉल में है. और जॉइंट डायस्टॉल कितने समय के लिए चलता है? 0.4 सेकेंड. तो टोटल अगर मैं मिलाऊं इसको तो टोटल क्या हो जाता है? टोटल सिस्टोल और डायस्टॉल मिला के 0.8 सेकेंड में सारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. इसी को अगर आप वेंट्रिकुलर पर्सपेक्टिव से देखना चाहो तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में कितना टाइम लगा? 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड. और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कब था? वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब था जब आर्ट्रियल डायस्टॉल था. जब आर्ट्रियल डायस्टॉल था. और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कब था? जब आर्ट्रियल सिस्टोल था. आर्ट्रियल सिस्टोल कितना? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड. प्लस जब जॉइंट डायस्टॉल था तब वेंट्रिकल भी तो डायस्टॉल में होंगे, यानी कि 0.4 सेकेंड्स, यानी कि टोटल 0.8 सेकेंड्स. 0.8 सेकेंड्स. फाइन, 0.8 सेकेंड्स. तो कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है 0.8 सेकेंड्स में. फाइन. तो ये रही टोटल बात कार्डियक साइकिल की. दिस इज हियर वी डिस्कस्ड कार्डियक साइकिल. फाइन, कार्डियक साइकिल. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ
स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है ना? आपसे पूछते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। देखो आसान सी बात है, स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेशन है, कुछ इजी सी, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम, stroke volume is that volume of blood, the volume of blood pumped out by left ventricle, pumped out by left ventricle per beat। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, राइट? लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारा ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम होता कितना है? राइट, गोविंद सेड वेरी राइट कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो होता है 70 ml। कि कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में बाहर निकलता है, दैट इज 70 ml ऑफ ब्लड, 70 ml ऑफ ब्लड। और हार्ट रेट क्या है? हार्ट हमारा कितनी कितनी फास्ट बीट करता है? हार्ट रेट क्या है? हार्ट हमारा 72 टाइम्स 72 बीट्स करता है एक मिनट में। अगर आपको यहां से कार्डियक आउटपुट निकालना आ जाए, अगर आपको यहां से कार्डियक आउटपुट निकालना आ जाए, देन द फॉर्मूला वुड बी, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हार्ट रेट से। हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम को, देन यू विल सी कि भाई 70 ml मल्टीप्लाई में 72, और वो क्या रहेगा? कार्डियक आउटपुट 5040 ml, यानी कि 5 लीटर ऑफ अप्रॉक्स, राइट, 5 लीटर ऑफ अप्रॉक्स। और ये हार्ट रेट जो है वो यहाँ हम लिख तो रहे, ये हार्ट रेट जो है वो वेरी करता रहता है, ठीक है? ये हमने जस्ट फॉर नॉर्मल सिचुएशन लिया है, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? ये वेरी कर सकता है अगर कोई इंसान एक्सरसाइज है या उसको फीवर है, एक्सरसाइज कर रहा है या उसको फीवर है, या ड्यूरिंग सम इमोशंस। और हमेशा याद रखना, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका ज्यादा हार्ट रेट होता है। जैसे रैबिट का हार्ट रेट होगा 200 बीट्स पर मिनट, ठीक है? और बड़ा एनिमल उतना ही, जितना बड़ा एनिमल उतना कम उसका हार्ट रेट होगा। जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, उसका 25 बीट पर मिनट है। ह्यूमन न्यूबॉर्न की अगर आप बात करो तो ह्यूमन न्यूबॉर्न छोटा है अभी, तो ह्यूमन न्यूबॉर्न जो होता है, नया न्यूबॉर्न बेबी, इज 115 बीट्स पर मिनट, एंड ह्यूमन फीटस 150 बीट्स पर मिनट। वहीं ओल्ड एज पीपल की अगर आप बात करो तो इट रिड्यूसेस टू 60 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट। तो एक चीज है जो जिसको बोलते हैं हार्ट रेट, और एक चीज है जिसको बोलते हैं पल्स। Let me tell you, these both are not the same things, these both are different things। क्या होता है, क्या होता है हार्ट रेट, ठीक है? क्या होता है हार्ट रेट और क्या होता है पल्स, ठीक है? क्या होता है हार्ट रेट और क्या होता है पल्स? देखो क्या डिफरेंस है हार्ट रेट में और पल्स में। देखो हार्ट रेट होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन of wall of heart, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। और पल्स देखने को मिलता है इज ड्यू टू स्मूथ मसल ऑफ आर्टरीज, ठीक है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वही जो हार्ट के बीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि नोडल टिश्यू
plus special tissue which are present only in our heart, that is cardiac muscles. और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलास्टिक नेचर ऑफ मसल वॉल, इलास्टिक नेचर ऑफ मसल वॉल, एंड heart rate is under control of nervous and endocrine सिस्टम, बोथ हार्मोन्स के कंट्रोल में भी है। और पल्स का क्या लेना देना है, पल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट की वजह से देखने को मिलती है आपको, ठीक है, पल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट की वजह से देखने को मिलती है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर कहां से आ गया फिर, तो ब्लड प्रेशर, ध्यान से सुनना, कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by blood pressure is the pressure exerted by blood on the wall of blood vessels, कि blood vessels के wall पर जो pressure exert हो रहा है by the blood is known as blood pressure, ठीक है। ये जनरली मेजर किया जाता है किसकी मदद से, इट इज मेजर्ड जनरली, आप वो मशीन लगाते हैं बीपी की, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, जनरली फ्रॉम लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी, तो आर्ट्रियल बीपी आप मेजर करते हैं उस समय पर, और ये दो तरह का होता है। बीपी इज ऑफ टू टाइप, एक होता है सिस्टोलिक विच इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक बीपी विच इज ड्यू टू रिलैक्स, ठीक है। तो यानी कि ये आपका ऑब्वियसली ज्यादा होगा, विच इज अराउंड 120 मिलीमीटर पर मर्करी, और ये 80 mm पर एच, फाइन, ठीक। मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ बीपी मेथड क्या है, using sphygmomanometer, ठीक है। आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब क्या होता है, इन सम पर्सन दिस सिस्टोलिक बीपी कम्स मोर देन 140, ठीक है, 150 आ जाता है, उसको बोलते हैं आप हाइपरटेंशन। क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन इज द सिचुएशन जिसमें बीपी जो है सिस्टोलिक ज्यादा आता है, और ये जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। कितना, 150/90 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 150 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक, विच मीन्स दिस इज हाइपरटेंशन कंडीशन, ठीक है। या फिर किन कंडीशन में देखने को मिलेगा, स्ट्रेस में, ठीक है। स्ट्रेस में क्यों, ड्यू टू अ काइंड ऑफ इमरजेंसी हार्मोन दैट रिलीजेस फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, एड्रिनलिन। एंड थर्ड वन इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब है, और आर्थरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब है, ये हम अभी डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे।